हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा कर ही रहे होंगे। ये वाली वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है वट सावित्री पूजा की संपूर्ण विधि की वीडियो। सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए एंड तक। सबसे पहले वट सावित्री पूजा करने के लिए हमें वट वृक्ष की ज़रूरत होती है और वट वृक्ष माना जाता है कि हम इसकी टहनी भी लगाते हैं तो वो वृक्ष के समान ही होता है। हम लोग पहले तो चले जाया करते थे पेड़ के नीचे और मंदिर वाले पेड़ के पास, मगर इतनी भीड़ होती है और इतनी गर्मी है, घर में बच्चे हैं, तो हम लोगों ने ना सोचा कि इस बार घर में ही पूजा की जाए। हालांकि हम लोग दूसरी बार घर में कर रहे हैं। एक बार लॉकडाउन में हमने अपने घर में छत पे ही किया था और दूसरी बार यहाँ अपने घर में कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और ले जाना और असुविधा वहाँ पे हो, गर्मी इतनी हो रही है, कोई बच्चा बीमार हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा पछतावा भी होता है कि नहीं घर में ही कर लिया होता। और ऐसा नहीं है, ये घर में भी कर सकते हैं। टहनी तोड़ के ले आइए, छोटी से छोटी, और अपने गमले में लगा लीजिए, तो उससे आपकी पूजा हो जाती है। और कई जगह तो यही किया जाता है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि गाँव में बहुओं को तो निकलने नहीं दिया जाता, ज़्यादा नहीं निकलने का रिवाज है। तो मैंने भी, जब मैं ससुराल में थी तो घर में ही करती थी। यहाँ तो ऐसा नहीं होता है कि चलो कोई भी है, नई बहू है, वहाँ मंदिर में जाके ही पूजा करेगी, बट मैंने भी गांव में ऐसे ही किया था। बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आप अपना आराम से शांति से, और देखिए वहाँ जाते तो हम लोग इतना गर्मी में बिना फैन के रहते और पूछिए नहीं क्या ही हालत होती है। सबसे पहले तो वहाँ भीड़ बहुत होती है, जगह नहीं मिल पाती ढंग से प्रसाद देने की भी। पहले ये सब ना नहीं, इतना लोग थे और पॉपुलेशन नहीं थी तो नहीं करते थे, नहीं पता था लोगों को। बट अब तो घर घर कहते हैं और सभी करने लगे हैं ये पूजा। जिनके यहाँ होता था वो भी, जिनके यहाँ नहीं होता था वो भी। जैसे कि हम लोगों ने करवा चौथ व्रत स्टार्ट कर लिया। बिहार में नहीं होता है मगर पति के लिए किया जाता है, उनकी लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, उनके लिए किया जाता है, तो करना तो बनता ही है। और वट सावित्री पूजा में तो है ही अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो यहाँ अब पूजा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्या होता है, यहाँ जो ये पंखा देख रहे हैं ना आप, ये बांस का होना चाहिए। कोई भी फ़ैन आप नहीं ले सकते। बांस कहते हैं वंश को बढ़ाता है, तो ये उसी का प्रतीक माना जाता है। और इस पंखे से क्या होने वाला है ये तो आपको वीडियो में रहकर ही पता चलेगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। सारी पूजा की विधि आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कैसे क्या करते हैं। वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि आंटी आप कैसे पूजा करते हैं, पूजा की विधि बताइए। यहाँ मैं वही वीडियो लेके आई हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। मैं बार बार बोलती हूँ कि बने रहिए एंड तक, बिना स्किप के देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। नहा धो के हम लोग यहाँ पर रेडी हो गए हैं, नए नए कपड़े पहन के। और यहाँ पर हमारी साक्षी की और मामी की, छोटी मामी जी की तीसरी वट सावित्री की पूजा है। पहले तो हम लोग मंदिर चले जाया करते थे और पार्क में भी गए थे लास्ट ईयर, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होती है, घंटे घंटे नंबर नहीं आता और पूजा भी अच्छे से नहीं हो पाता है। ये देखो, ए पकड़ी गई। दो मिठाई खा रही है अकेले अकेले। ये आज खानी भी नहीं है, तो हाथ को पकड़ लेते हैं। और बता, अन्न रहता है तो अन्न नहीं खाना, भुजिया भात खीर खाते हैं आज। हाँ, तो एक ही बार खाते हैं। ये सब तो चल ही रहा था। मंदिर में अच्छे से नहीं हो पाता है तो पापा ने भी बोला, और बच्चे भी हैं घर में, कि बच्चों को लेके कहाँ ही जाओगे। और सभी एक साथ ही तैयार हो जाते हैं कि नहीं, लोहिया पार्क जाना है। हम लोगों ने लास्ट ईयर लोहिया पार्क किया था, तो वो लोग लोहिया पार्क के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हम भी जाएंगे। हमने सोचा कि सबको ले जाने से तो भाई इतनी गर्मी में बहुत ही मुश्किल है, और कहाँ ही बैठेंगे, क्या ही करेंगे। और कुहू है, शुभी है, इन दोनों को देखते हुए हमने सोचा घर में ही करें। तो यहाँ नहा धो के हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं, नए नए कपड़े पहन के। और उसके बाद हम लोगों ने अपना अपना प्रसाद अपनी थाली में रखा है।
प्रसाद में अंकुरित मूंग की दाल और चना होता है, जो कि रात में हम लोगों ने भिगोया था। और ऋतु फल होते हैं, 5 तरह के फल लीजिए। और चावल का पीसा हुआ पेस्ट होता है। चावल भिगो के और उसको पीसते हैं, और उसका जो पेस्ट बन जाता है उससे हम थप्पा लगाते हैं, हाथ से अपने कहते हैं ना थाप लगाना, वो लगाते हैं। मेन ये तैयारी करनी होती है। धूप दीप नैवेद्य कहते हैं, ये तो अपने अकॉर्डिंग ही करिए, जो आपको मन करता है वही करिए। मिठाई ले आए थे हम। और होता क्या है, अगर केले का पत्ता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप बड़ के जो बड़े पत्ते होते हैं उस पे ही आप नैवेद्य दीजिए। थाली वगैरह में नहीं देना होता है, क्योंकि आप ये देखो ना कि बड़ के वृक्ष के नीचे उनके लिए भी प्रसाद आप चढ़ाएंगे और गौरी के लिए भी चढ़ाएंगे, तो एक जैसा पत्ते पे ही चढ़ाइए, शुद्ध माना जाता है। तो यहाँ सबसे पहले सब ने अपने अपने 2-2 पत्तों पे नैवेद्य रखना स्टार्ट कर दिया है। केले का पत्ता होता है तो बहुत अच्छे से बड़ा, बहुत ज़्यादा चढ़ा देते, बट यहाँ पे ये था तो सब ने अपना थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाया है कि बेकार ना हो, वेस्ट ना हो। और हमने क्या किया, जो बड़ का पेड़ लाए थे, पेड़ नहीं था ये टहनी थी बहुत बड़ी सी, पापा लेके आए थे, उसको हमने एक पॉट में लगा दिया था और उसके बाद उसको अच्छे से डेकोरेट भी कर दिया था। सारी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, बट ये फ्रूट्स वगैरह अरेंज करने का, प्रसाद अरेंज करने का वीडियो पता नहीं कैसे मेरे फ़ोन से वो हो गया, करप्ट हो गई सारी की सारी। 5-7 फाइलें थी, वो करप्ट दिखा रही थी। तो कोई बात नहीं, यहाँ तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। सभी ने यहाँ पर अपने अपने वड़ को और गौरी को नैवेद्य दिया है। गौरी पूजा भी यहाँ पर मेन होती है। हम लोगों के यहाँ कोई भी पूजा होती है तो गौरी पूजा साथ में ही की जाती है। ये नहीं कि नहा धो के आप गौरी पूजते हैं तो पहले पूज लीजिए उसके बाद पूजा करिए, ऐसा नहीं होता है। उस पूजा के साथ ही गौरी पूजा करनी होती है। तो हम लोगों ने 2 जगह नैवेद्य दिया है यहाँ पे। पहले तो वट वृक्ष को नैवेद्य दिया, उसके बाद गौरी जी को नैवेद्य देंगे यहाँ पे। नैवेद्य में आप 5 तरह के फल और मिठाई, अंकुरित मूंग की दाल और चना मेन होता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। कहीं कहीं गुलगुले भी बनाए जाते हैं, मीठे पुए भी बनाए जाते हैं, तो वो अपने अपने रिवाज के अकॉर्डिंग होता है। हम लोगों में पहले में बहुत धूमधाम से, पहली वट सावित्री पूजा जो होती है उसमें बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उसमें सारी चीज़ें बनती हैं और उसमें तो पूछिए ही नहीं, बहुत सारे लोगों को, अपने आस पड़ोस और अपने मोहल्ले में, अपने घर गांव के लोगों को इनवाइट भी किया जाता है कि हमारी बहू ने, बेटी ने पूजा किया है, पहली वट सावित्री पूजा है, तो आप लोग आइए, गीत गाइए। सभी वहीं पे पूजा करते हैं एक साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। दूल्हा दुल्हन बनाया जाता है, यानी कि गुड्डा गुड़िया उनकी शादी कराई जाती है। सारी विधि विधान मेरे साक्षी के टाइम में आप लोगों ने देखा ही है, नहीं देखा है तो मैं आपको एक बार लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा कि कैसे ही होता है। बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को देख के। और यहाँ सब ने नैवेद्य डाल दिया है और बीच में तो हंसी मजाक चलता ही है। छोटी वाली जो है अन्नू हमारी, उसके रहते रहते तो क्यों ही कोई नहीं हंसेगा। यहाँ अब गौरी पूजा सब स्टार्ट कर रहे हैं, तो गौरी पूजा करने के लिए सब ने अपना फूल चढ़ा दीजिए पहले वट वृक्ष को, उसके बाद अपनी अपनी गौरी माता को चढ़ाते ही हैं। और गौरी पूजा जो होता है ना, वो आंचल में ढक के ही होता है, करना होता है। वो भी आप लोगों के साथ वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, साक्षी ने किया हुआ है कि गौरी पूजा कैसे करें। अगर हो पाएगा तो उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को, उसका भी लिंक दे दूँगी। और यहाँ पूजा करने के बाद, पूजा करने से पहले मैं बता नहीं पाई, बातों बातों में रह गया कि पूजा करने से पहले वो जो चावल का पीसा हुआ पेस्ट होता है, चावल को रात भर भिगो दीजिए और सुबह उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। उससे ना 5-5 थप्पे लगाए जाते हैं बड़ के तने में, बट यहाँ तना नहीं था, पतला पतला तना था, तो सब ने ऐसे ही लगा दिया है। किसी ने पत्तों पे लगा दिया है, किसी ने डंडी पे, टहनी पे, जहाँ जिसको हुआ उसने लगा दिया है। और वहाँ जहाँ जहाँ ठप्पा है वहाँ पे सिंदूर भी लगाया जाता है। तो ये देखिए, ये गौरी पूजा होती है। गौरी पूजा मेनली क्या होता है, आंचल से ढक के किया जाता है। तो मौसी, नानी, हम लोगों ने सभी ने गौरी पूजा की। अभी तक नानी पूजा करती हैं गौरी माता की, और डेली पूजा करनी होती है। ये नहीं कि कभी फास्ट है या फिर कोई ओकेज़न है तो ही करे, किसी त्यौहार में नहीं होता ऐसा।
डेली ही नहा धो के जब तक गौरी पूजन नहीं करेंगे तब तक आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। और बीच में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर पूजा की विधि और सब कुछ अच्छा लग रहा हो, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने से हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही आ जाएगा। नैवेद्य वगैरह देने के बाद हम सभी उठ जाएंगे। एक आम हम ना साबुत रखते हैं, मैंने एक वीडियो में भी बताया था, और सबके पास आपने एक आम साबुत देखा होगा। इस आम को हम कैसे यूज़ करेंगे, किस प्रकार से इसका काम होता है, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इससे क्या करते हैं, राइट हैंड में आम के साथ जल जो निकलेगा चढ़ेगा वो इनके जड़ में चढ़ाते हैं, वट वृक्ष के जड़ में। सभी का अपना अपना जल अलग अलग है और आम का साबुत आम भी अलग अलग है। तो आम लेके और अपना जल लेके सभी खड़े होते हैं। उसके बाद सीधे हाथ में आम लेके और उल्टे हाथ से जल आम पे ही देना होता है, वो आप देखेंगे तो ही पता चलेगा। इस प्रकार से जल इनको देते हैं और परिक्रमा करते हैं। 3 बार परिक्रमा करनी होती है। ये देखिए परिक्रमा किया और अपनी अपनी जगह पे आके, वैसे तो बीच बीच में भी आप दे सकते हैं, मगर ये घर है और छोटा सा पौधा है तो हम यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे आके ही ऐसे दे रहे हैं। यहाँ मामी जी ने थोड़ा सा उल्टा किया है। राइट में आम लेना है और जल उसके ऊपर ही डालना है, जैसे कि छोटी मौसी को आप देख रहे हैं करते हुए, अभी नानी जी भी करेंगी और मैं भी करूँगी। ये आप देखिएगा, ऐसे करेंगे। और उसके बाद जब 3 परिक्रमा आपकी हो जाएगी तो फिर इस पे आपको कलावा लपेटना है। सब कुछ आपको पता चलेगा, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हर व्लॉग में इस प्रकार से कलावा लपेटेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।